हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, आज का हमारा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख के रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक के ऊपर भी आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या जो अपनी गर्लफ्रेंड है या आपकी प्रेमिका है उसको मालकिन या मिस्ट्रेस बना के उससे फैमडम सेशन लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप की सोच आने का रीज़न, इस सब मिसी के मन में जो इस टाइप की सोच आती है उसका बेसिक रीज़न यही है कि एक सबमिसिव जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। ठीक है, और उसका वो एडिक्शन के लिए जो फैमडम सेशन की जो एडिक्शन है, उसे मिस्ट्रेस से डोमिनेट होने की जो एडिक्शन है वो लेने के लिए किसी मिस्ट्रेस को हायर करना पड़ रहा है। ठीक है, और वो हायर करने के उसको बहुत सारा चार्ज पे करना पड़ता है, उसको फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसके मन में इस टाइप से इच्छा आ जाती है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को मिस्ट्रेस बना लूँ और उससे फैमडम सेशन ले लूँ तो एटलीस्ट मेरी जो फैंटेसी है वो भी फुलफिल हो रही है और मेरे पैसे का भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वेलकम टू माय चैनल डार्क फैंटेसी फीमेल डोमिनेशन। अगर मेरी बनाई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप उस टाइप के इंसान हैं कि आपके बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं या आप उस लड़की के चक्कर में पड़े हो जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, तो इस केस में आप जो है वो सच्चे प्रेमी तो नहीं हो, ट्रू लव कपल्स तो नहीं हो। ठीक है, आप में लव बॉन्डिंग वो वाली नहीं है जो ट्रू लव कपल्स के बीच में होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है आपकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड में से कोई एक गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग भी है और आप उसको ये चीज़ बता सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि आप में भी लव बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो हो सकता है ये चीज़ मना कर दे। ठीक है, और ये चीज़ ढिंडोरा भी पीट दे इस चीज़ का, 5-6 लोगों में ये चीज़ बता भी दे। ठीक है, इसीलिए जो भी सबमिसिव होता है इसको इसीलिए इसको डार्क फैंटेसीज भी कहा जाता है। और सबमिसिव ये चीज़ किसी को भी बताने में हमेशा कतराता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। ठीक है, अगर कोई एक आदमी गे है, ठीक है, वो अपना गे नेचर और गे रिलेशन बनाने की बात सिर्फ उसी से करेगा जब उसको पता चलेगा कि सामने वाला उसी नेचर का है। अगर वो किसी दूसरे इंसान से ये चीज़ बात करेगा, ठीक है, तो उसको ये चीज़ बहुत गंदी लगेगी। ठीक है, और वो उससे डिस्टेंस भी बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली जो फैमडम लव होता है, गे लेसबियन होते हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपने टाइप का नेचर का पार्टनर ढूंढने के लिए। और वैसे सबमिसिव भी इस टाइप का पार्टनर ढूंढने के लिए, मिस्ट्रेस ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ही लेता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ किसी और को बताई, ठीक है, और उसको ये चीज़ पसंद आए, वो 5 लोगों में ये चीज़ बता ना दे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, जो वो चीज़ कतई चाहता नहीं है। ठीक है, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस बनाया जा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम उन कपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें लव की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो दोनों एक दूसरे के बीच में सच्चा प्यार करते हैं। और आप अपनी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो सच्ची माशूक है, ठीक है, आप उससे ब्रेकअप नहीं चाहते हो और आप उससे पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहते हो और उसके उसके साथ ही मैरिज करना चाहते हो। ठीक है, ऐसी गर्लफ्रेंड को आप अपनी मिस्ट्रेस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को मालकिन बनाने के बारे में सोचने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो आपके जो गर्लफ्रेंड जो बनी है वो आपकी किस सिचुएशन बनी है। इसको हम 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, ठीक है, आप उसके पीछे दीवानों की तरफ पागल हो गए, आपने बहुत तन मंतर लगा के, बहुत ट्रिक्स लगा के उसको इम्प्रेस किया, फाइनली प्रपोज किया, ठीक है, और उस वो एग्री करिए उस चीज़ के लिए, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। ठीक है, सेकंड केस, लड़की को आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए और उसने बहुत हिम्मत करके आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है, आपने उस पर हाँ बोला और आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। और तीसरा केस हो गया कि आप दोनों बचपन में या कॉलेज में या जॉब में बहुत टाइम से आपस में काम कर रहे थे, ठीक है, और आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, ठीक है, और किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और आप शादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 केसेस को ही हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले केस की बात करते हैं कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आपने बहुत मेहनत करके लड़की को इम्प्रेस किया और फाइनली उसको
प्रपोज करके उसे हाँ मनवाई, ठीक है। अब आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। इस केस के अंदर आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे कि मैं कोई भी ऐसी बात बोलूं जो मेरी गर्लफ्रेंड को बुरी लग जाए और मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। इस केस के अंदर सबमिसिव अपनी जो सबमिसिव वाली जो थिंकिंग है हमेशा मन में दबा के ही रखेगा, ठीक है। उसको हमेशा डरेगा कि मैंने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया, ठीक है, मैं उसे कहीं खो ना दूँ, ठीक है, और वो कैसे रिएक्ट करेगी, हमारा रिलेशन थोड़ा ख़राब ना हो जाए। इसलिए वो चीज़ वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको ये चीज़ कभी नहीं बताएगा, उसको अपनी मिस्ट्रेस बनाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि लड़की को लड़का बहुत पसंद है, और लड़की खुद जाके लड़के को प्रपोज कर देती है फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। तो इस केस में लड़के के पास एक चांस है कि वो अपना सबमिसिव नेचर लड़की को बता सकता है। वो लड़की को बोल सकता है कि मेरे को मैं सबमिसिव हूँ, ठीक है, मेरे को ये रोल प्ले करना पसंद है और मेरी ये सब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ठीक है। क्योंकि लड़की को लड़का बहुत पसंद है, ठीक है, और वो लड़का फ्रेंडशिप करने से मना ना कर दे, वो शायद इस कंडीशन को लड़के की एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, चलो सबमिसिव है, अच्छा लड़का है, ओके, हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में लड़के को एक चीज़ का फ़ायदा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ मालूम है कि आप सबमिसिव नेचर के आदमी हो, ठीक है। तो जो फ्रेंडशिप जो अच्छी बन जाती है उस केस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो लड़का उस केस में लड़की को रोल प्ले करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। लेकिन लड़के को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लड़की है वो सामने वाली डोमिनेंट नेचर की है या नहीं है। आपने चलो उसको बता तो दिया कि मतलब मैं एक सबमिसिव नेचर का आदमी हूँ, लेकिन अगर वो खुद डोमिनेटिंग नेचर की लड़की नहीं है, वो आपके कहने पे रोल प्ले करने के लिए आप एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन आपको उस टाइप का, अगर वो डोमिनेटिंग नहीं है, आपको उसके रोल प्लेस पसंद नहीं आएंगे, आपको उससे मार खाना पसंद नहीं आएगा। क्योंकि सबमिसिव को उसी मिस्टर से सेशन लेना पसंद है जो जिसमें क्रुएलिटी और नफरत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो बहुत हार्ड सेशन, मतलब बेरहमी से पीटे, ठीक है, सबमिसिव को उस टाइप की डोमिनेशन ही पसंद आती है, ठीक है। अगर वो उस नेचर की नहीं है तो आप उसे बार बार कंपेल करोगे तो आपका रिश्ता जो है ख़राब भी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। कंडीशन हो गई कि लड़का लड़की को एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, मतलब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या जॉब में एक साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है और दोनों एक दूसरे के साथ बिना बोले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं और शादी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस केस में क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बहुत टाइम से चल रहा है तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों को एक दूसरे का नेचर जो है पता है कैसा नेचर है, ठीक है। तो इस केस में अगर लड़की को लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि वो सबमिसिव नेचर का इंसान है, और लड़के को लड़की इसलिए पसंद है क्योंकि वो डोमिनेटेड नेचर की इंसान है, तो इस केस में लड़का बोल सकता है कि आप मेरे साथ थोड़े से रोल प्लेस भी किया करो, मेरे को थोड़ा वायलेंट भी रोल प्लेस भी कर लिया करो, मुझे इसमें बुरा नहीं लगेगा। तो लड़की इस केस में शायद मिस्ट्रेस बनने को मान भी जाए और रिलेशन इस केस में बिगड़ता भी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा समझते हैं कि एक लड़की जो है डोमिनेट नेचर की है, ठीक है, मतलब जो जो दोनों के बीच में इतने सालों से रिलेशन बना हुआ है उसमें लड़की जल्दी गुस्सा कर जाती है, चिढ़ जाती है और वो छोटी छोटी बात पे लड़के को सुना देती है, और लड़का उस चीज़ पे सुनने पे उससे आर्ग्यू भी नहीं करता है, ठीक है, चुपचाप बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है, ठीक है। इस केस में लड़की को भी वो, क्योंकि वो उसको आर्ग्यू नहीं कर रहा, उस लड़की को वो चीज़ पसंद आती होगी, ठीक है। और लड़का क्योंकि लड़कियों से बार बार डांट रही है तो उसको लड़के को इसका इसने ये नेचर पसंद आता होगा, ठीक है। दूसरा कहते हैं लड़की की किसी बात को लड़के ने मना ना किया हो, ठीक है, मतलब लड़की जो इधर जा उधर जा सब कर देता होगा, तो इस केस में भी लड़की को वो लड़का पसंद आ रहा होगा। मतलब इस टाइप की डोमिनेट सबमिशन वाली बॉन्डिंग है, तो आप रोल प्ले के लिए करने के लिए लड़की को बोलोगे तो बहुत चांस है वो मना नहीं करेगी, आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग दोनों के बीच में किसी और रीज़न की वजह से है, ठीक है, लव वाला फैक्टर है, या वो लड़की देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है, और वो डोमिनेट नेचर की नहीं है, इस केस में आप रोल प्ले करने के लिए उसको बोलोगे, ठीक है, और वो मना कर दे, ठीक है, फिर भी आप उसे बार बार फोर्स करोगे तो हो सकता है आपका रिलेशन इस केस में बिगड़ जाए, ठीक है। अब सब में से को एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में प्यार बहुत बड़ा बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब जिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच प्यार ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है उन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है और वही लोग शादी की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर और सबमिसिव का रिलेशन बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें प्यार तो होना ही नहीं चाहिए, नफरत होनी चाहिए। जितना मिस्टर अपने सबमिसिव क्रूअल होती है उतना सबमिसिव को तो सेशन लेने में मजा आता है, ठीक है।
अगर मिस्ट्रेस बेरहम नहीं होगी तो सबमिसिव को उससे डोमिनेट होने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करो आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आप एक सबमिसिव एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाह रहा है, ठीक है, जिसमें प्यार ना हो, तो ये आपस में तो बहुत ही खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि सबमिसिव ने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया वो सबमिसिव नेचर का इंसान है और उसे रोल प्लेस करना पसंद है, ठीक है, और जो है उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी खातिर उसकी मालकिन बनने के लिए रेडी भी हो गई है, ठीक है। अब इस केस में सबमिसिव उससे क्या चाह रहा है, ठीक है। वो ये चाह रहा है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे हमेशा कुत्ता ही बना के रखे, हमेशा के लिए उसकी मालकिन बन जाए, ठीक है। वो उसके घर के काम करता रहे या वो उसको डोमिनेट करती रहे, ठीक है। इस केस में लड़के के जो ख्वाब है वो तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन लड़की को इसमें कोई मज़ा थोड़ा ना आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी मिस्ट्रेस नहीं है जो पैसे दे के किसी सबमिसिव को हायर करती है कि वो उसे डोमिनेट कर सके। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे मेल ऐसे हैं, हज़ारों लाखों हर जगह मेल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मिस्ट्रेस को हायर करते हैं कि उसे डोमिनेट होने के लिए, और वो उससे कि बहुत हैवी अमाउंट चार्ज भी पे करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें सबमिसिव की को ज़्यादा तलब रहती है किसी लड़की से डोमिनेट होने के लिए। लड़की को किसी आदमी को डोमिनेट करने की इतनी तलब नहीं होती, उसे जो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है वो पैसे के लिए कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि वो हमेशा के लिए आपकी मालकिन बन जाए और आपको कुत्ता ही बना के रखे, ठीक है, इस केस में क्या लड़की 2-3 दिन में ही आपसे बोर हो जाएगी कि मैंने किस बेवकूफ़ आदमी से पाला पड़ गया है, ठीक है। मैंने गलत आदमी से फ्रेंडशिप कर लिया है, यहाँ से ब्रेकअप होना 100% कन्फर्म ही है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो सबमिसिव है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी अपनी लव की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अपने गर्लफ्रेंड को मना लिया कुछ टाइम बीच बीच में रोल प्ले सेशन देने के लिए, ठीक है। अब इस केस में भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी, ठीक है, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, ठीक है, कि अब एक सबमिसिव की अगर एक फैंटेसी है वो किसी मिस्ट्रेस को हायर करके उसने फुलफिल भी कर ली, ऐसा नहीं वो फैंटेसी खत्म हो जाएगी, उसमें वो और एग्रेसिव होगा। मतलब कि जैसे किसी को टैम्पलिंग का शौक है, ठीक है, पहले वो उसने मिस्ट्रेस को हायर किया उसे टैम्पलिंग बेयरफुट टैम्पलिंग दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो जब उसे फिर से तलब मरेगी टैम्पलिंग लेने की, वो उसे बोलेगा अब तो जो जूते लेके मेरे ऊपर चढ़ जा या मेरे ऊपर कूद, ठीक है। मतलब उसकी डिग्री और लेवल वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। उसकी और इमेजिनेशन फैंटेसी उसके दिमाग में आती रहती है सबमिसिव के मन में, ठीक है। जो बिल्कुल प्रोफेशनल जो मिस्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम फैंटेसीज जो है BDSM एक्ट की फुलफिल कर देती है सबमिसिव की, लेकिन सारी कोई नहीं कर सकता। बहुत अजीब वियर्ड टाइप की फैंटेसीज भी सबमिसिव की होती हैं, ठीक है। कुछ मिस्ट्रेस क्या है बहुत लिमिटेड ही बेटे से एक्ट परफॉर्म करती है, वो सबमिसिव को सिंपल होती है मैं ये परफॉर्म करती है, लेना है तो ले, नहीं तो दफा हो यहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ सबमिसिव को समझने की ज़रूरत है, जो अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस बना रहा है वो प्रोफेशनल मिस्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ आपकी खातिर आपके रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। तो उसकी कुछ बहुत लिमिटेशन रहेंगी, ठीक है। वो आपकी हर फैंटेसी फुलफिल नहीं कर सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप उसे कंपेल करोगे कि नहीं तू और भी जा और वाइल्ड हो इसके अंदर, तो वो आपसे ब्रेकअप ही करेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी इस चीज़ में पक जाएगी, वो आपकी फैंटेसी सारी फुलफिल नहीं कर सकती। इसको थोड़ा ऐसे समझे, मतलब आपको अगर थप्पड़ खाने का शौक है, ठीक है, तो अगर वो डोमिनेट नेचर की नहीं है वो इतने हार्ड क्रुएल्टी से आपको थप्पड़ नहीं मार सकती है, ठीक है। आपको मे बी सबमिसिव को वो चीज़ मज़ा ना आए, ठीक है, लेकिन आप उसे बार बार बोलोगे और ज़ोर से मार और ज़ोर से मार, तो वो कुछ टाइम बाद वो खींचेगी इस चीज़ से, तो आपका ब्रेकअप होने का इस केस में भी चांस है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर सबमिसिव ने अपनी गर्लफ्रेंड को मालकिन बना भी लिया और उसको वो फेमिनिन सेशन दे भी दिया, तो इस केस में रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। सबसे बड़ा रिस्क है कि किसी रीज़न से सबमिसिव का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो वो इसके बहुत सारे चांस है कि वो लड़की बहुत जाके जाके ढिंढोरा पीट दे कि ये इस नेचर का आदमी है, मेरे को ये सब का फालतू काम करने का बोलता था इसलिए मैंने ब्रेकअप कर दिया। वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत जगह ऐसी बता दे जिससे आपकी इंसल्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मालकिन बनने के लिए बोलते हो, ठीक है, तो लड़की के मन में ये भी आ सकता है ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है, और फाइनेंशियली उस आपका एडवांटेज लेने की कोशिश भी करे, ठीक है। एडवांटेज इस टाइप से आप समझ सकते हैं जैसे आप सोशल मीडिया बहुत सारी फेक मिस्ट्रेस को दे सकते हैं जो कि सबमिसिव को लूटने के लिए रहती है, ठीक है। मतलब अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस बनाया, ठीक है, तो वो आप उसको पैसे देने से मना नहीं कर सकते हो अब, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मालकिन है, आपको उसका हर हुक्म मानना है, ठीक है। तो तीसरी चीज़,
अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मालकिन बना रहे हैं, अपनी लव की बॉन्डिंग आप कम कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। ये इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो जो लव जो पार्टनर वो पार्टनर जो लड़की एक लड़के में ढूंढती है वो आप में ना ढूंढ के वो किसी और लड़के में ढूंढना शुरू कर दे, और आप उसके लिए सिर्फ एक पैसे देने वाला एक बेवकूफ़ आदमी बन के रह जाओ, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जितनी बारी आप वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब सबमिसिव है, ठीक है। अब एक चीज़ क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड तो ब्रेकअप करके जा सकती है, बीवी तो नहीं जा सकती ना। बीवी अगर आपकी बीवी और बच्चे भी हैं, आप उसको अपनी मालकिन बना रहे हो, वो तो ना ब्रेकअप करेगी ना कहीं और जाके ढिंडोरा पीट सकती है, ठीक है। तो बीवी को मालकिन बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। चलो ये डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।